हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का भी ओसीएम का री एग्जाम का पेपर है जून 2026, तो 21-22 तारीख को आपका पेपर है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे क्या आने वाला, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। जितना मैं बता रहा हूँ ओसीएम के पेपर के लिए उतना कर लो जो आपका जून 2026 में पेपर है, ठीक है, मतलब री एग्जाम अगर आप फेल हुए हो। सो प्लीज सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना और जो जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा वो वीडियो देख लो तो आपका पूरा काम बन जाएगा और आप एकदम इजीली ओसीएम में इजीली 100% पास हो जाएगा। पेपर लगभग सेम होगा, क्या चेंजेस होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला है आप लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फिक्स नहीं होता, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ भी आप लोग का फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहेगा। अब टेक्स्ट बुक के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर आप लोग याद करते हैं तो डेफिनेटली 20 मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये फिल्म जो भी चैप्टर में कर लेना, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग मोस्टली आता है हर साल के पेपर में, अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। और कभी कभी स्टेट द ट्रू और फॉल्स वन वर्ड भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको सारे करने रहेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि सर चैप्टर इंपॉर्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 1 2 देन 4 और 8, मतलब ये 4 चैप्टर की तो समझ लो 10 से 12 से 13 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए फिर से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे खासे मार्क्स देगा। तो ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के पूरे पढ़ो, हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के वीडियोस बनाए, ठीक है। अगर जिसको भी 20 मार्क्स चाहिए ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना, बिकॉज आपके आजू बाजू में आपसे भी बुरा हाल होगा। आप तो भी कम से कम मेरा वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा तो आपको फिक्र है, बाकी लोग तो ऐसे उठ के आने वाले, जरा ध्यान से रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 होगा स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द टर्म। दो दो तीन तीन लाइन में आपको सेंटेंस में आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना रहता है। इसका भी ऑलमोस्ट मैंने ना यूट्यूब जब आप लोग का फैब में एग्जाम होता वीडियो बनाया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता पाओगे, लेकिन इतना मैं बोलूँ कि चैप्टर्स 3 से 4 चैप्टर बताओ, डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहां से मिलेगा। ऐसे 6 आते हैं, लिखना रहता है 4, एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चैप्टर जरा ध्यान से सुना, मैं जो बता रहा हूँ। चैप्टर 1 2 4 सबसे पहले ये कर लो 1 2 4, और अगर आप कर सकते हो तो आप लोग कर लो 7, बस। डेफिनेटली 100% में बोलता हूँ 6 में से 3 तो ये चैप्टर में से मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अभी एक दिन में इतना ही पढ़ सकते, कुछ ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, तो सारे चैप्टर्स के चक्कर में ना रहोगे तो आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक दिन में पास होने का सबसे आसान तरीका है, दैट इज केस स्टडी। 3 आती है एग्जाम में स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। यहां पर आपको कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर 100% एक क्वेश्चन आता है केस स्टडी, चैप्टर के वाइज बताओ। और उसके बाद में फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक में से आता कोई भी, और 6 और 7 में से 100% एक आता है। तो थर्ड सबसे पहले करो, 6 7 करके लो, और एक एक वर्ड में आंसर लिखना, 6 मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ एक एक वर्ड में आंसर लिखना, मतलब ये 6 ऑब्जेक्टिव 20 हो गया, और वहां से अगर आपको समझो 5 मार्क्स मिलता है, यहाँ से 6 आपका 31 तो ऐसे कवर हो गया। ऑब्जेक्टिव में समझो 15 भी मिल रहा है तो तुम्हारा 25 तो ऐसे हो गया, आप पास हो गए इधर। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो बताया बहुत अच्छे से करना है, कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ना हम लोगों ने ऑलरेडी जब फैब में पेपर हुआ था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। कुछ 25 क्वेश्चन है जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, फिर से सुनो 5 6 7 8, वो अगर 25 क्वेश्चन करते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी एकदम लिमिटेड आपको पढ़ना है। क्या करना है, सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो सेकंड चैप्टर में से है लेकिन हार्ड पड़ेगा, मत करो। फोर्थ चैप्टर में जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है एक बार रीडिंग करो, सिर्फ रीडिंग करो, एकदम इजी है। वहां से आपको मिलेगा 7 चैप्टर का करना, कौन सा 7, बस। अगर आपको ये 12 में से सिर्फ 4 भी मिलता ना, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में जितना बताओ उतना ही करना आपको। फिर से बोलो 5 6 7 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है, यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया हूं, जो आपको इजी लगेगा आंसर, मतलब 25 से 30 आंसर मिलेगा आपको, कितने 25 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप लोग 10-12 भी आंसर पढ़ के जाते तो इनफ। चैप्टर वाइज अगर मैं बता दूं, चैप्टर वाइज आपको करना है सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शंस, है ना, फंक्शंस है ना, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये सारे क्वेश्चंस करना है। उसके बाद में है कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स,
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आप लोग गूगल से क्या कर लेना, 2021 22 से लेके 2025 तक जो जो क्वेश्चंस हुए ना, आप लोग एक बार रीडिंग कर लो। एटलीस्ट 5-5 पॉइंट पढ़ना। कितने? 5 पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ी नजर रखना, लास्ट चैप्टर और 4th चैप्टर का आता है, तो कुछ नहीं, कम से कम लास्ट चैप्टर में तुम्हारे 4 ही क्वेश्चन है, वो अच्छे से कर लो। और चैप्टर नंबर 4 में टाइप्स ऑफ बैंक्स सबसे पहले करो। कौन सा आता है? हाँ, इस बार चांसेस है आप लोग का टाइप्स ऑफ बैंक्स आ सकता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे तो आप लोग के लिए फ्री। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल आता है, या तो फिर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ पेपर कर लेना, गो थ्रू करना, इससे ज्यादा कुछ मत करना। पास और वहीं पर हो रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पास वहीं पर हो गए। यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना है ताकि एग्जाम आप लोग का अच्छा चले जाना चाहिए, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ट्रिक बता दिया हूं, उतना सबसे पहले फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। यहीं पर आप लोग को 34 में से 25 मिल सकता है, जितना मैंने बताया उतना करोगे तो। और ये बाकी क्वेश्चंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया हूँ। 2022 से लेके 2024 का पेपर डाउनलोड करो, या तो फिर गूगल पे यूट्यूब पर जाओगे ना, ओसेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा नाम लिखना स्टूडेंट, जेएस कॉमर्स क्लासेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखना, जो दिया था उतना करके जाओ, 100% में से आएगा और एग्जाम में अच्छे से लिखना। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।